सहारनपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। निकाय चुनाव की मतदान से पहले अवैध तमंचे बनाने वाली एक फैक्ट्री पकड़ी। पुलिस ने 3 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से 35 निर्मित अर्धनिर्मित अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण भी बरामद किए। आरोपी निकाय चुनाव में कुछ बड़ा करने की फिराक में थे। सहारनपुर पुलिस लाइन सभागार में प्रेस वार्ता कर एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना सरसावा पुलिस ने गांव काजी पास के जंगल में एक पुराने खंडहर में अवैध हथियारों की फैक्ट्री चल रही थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की और मौके से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जबकि 2 आरोपी भागने में कामयाब रहे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 35 अवैध तमंचे और जिंदा कारतूस के अलावा अन्य उपकरण भी बरामद किए हैं। आरोपी मस्कट भी बना रहे थे। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया, हम लोग अवैध शस्त्र बनाने व बेचने के कारोबार में लिप्त हैं। अवैध हथियार बनाने के लिए कच्चा माल जैसे लोहा हरियाणा के यमुनानगर और जलालाबाद से लाते हैं। एक तमंचा तैयार करने में 1500 से 2000 की लागत आती है, जिसे हम 14 से 15,000 में बेचकर मुनाफा कमाते थे। आरोपी खोखा कारतूस से जिंदा कारतूस भी तैयार करते थे। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों का नेटवर्क हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी यूपी में नेटवर्क फैला हुआ बताया जा रहा है। चुनाव के दौरान अवैध हथियारों की मांग बढ़ने के कारण उन्होंने असलाह फैक्ट्री लगाई थी। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा के द्वारा पुलिस टीम को 25,000 का इनाम दिया गया। थाना सरसावा में कल रात्रि में चेकिंग के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि एक जंगल में काजीबास गांव के जंगल में कुछ युवक अवैध शस्त्र बना रहे हैं और इसमें चुनाव को गड़बड़ी फैलाने के इरादे से ये शस्त्र बनाए जा रहे हैं। इस पर पुलिस ने घेराबंदी करते हुए वहाँ दबिश दी, जिसमें कि 3 अभियुक्त पकड़े गए रंगे हाथ वहाँ पर और 2 फरार हुए हैं। जो पकड़े गए अभियुक्त हैं ये नकुड़ और गंगो थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनसे 35 पूर्ण और अर्धनिर्मित शस्त्र बरामद हुए हैं, जो अलग अलग बोर के तमंचे हैं और मस्कट भी है इसमें। इससे पूछताछ से पता चला है कि पूर्व में भी ये लोग जेल गए हैं और इस कार्य को करते रहे हैं। ये जो सामग्री है, लकड़ी, नाल के लिए सामग्री और इसके अलावा ये कारतूस भी बनाते हैं। ये सारी सामग्री जलालाबाद और यमुनानगर से ख़रीदी जाती है और वहाँ से ख़रीदने के बाद ये यहाँ पर मुफीद जगह देखकर ये इसका निर्माण करते हैं। इनके 2 अन्य साथी भी हैं जो मौके से भागने में कामयाब रहे। उनका कार्य निर्माण करना और इन शस्त्रों को बिकवाने का है। ये पूरा जो एक तमंचा बनता है, इन्होंने पूछताछ में बताया करीबन 1500 से 2000 रुपये में बनता है और निर्मित होने के बाद में 7 या 8 हज़ार में, कम से कम ये 7 या 8 हज़ार में ये बिकता है। इसके साथ ही ये पुराने खोखा कारतूस लेकर या नए निर्मित करके उसमें ये कारतूस भर के और नकली कारतूस भी बनाते हैं, जो कि सटीक नहीं होते, परंतु ये इसको बेचते हैं और इससे धन अर्जित करते हैं। जो आगामी चुनाव है इसको देखते हुए इन्होंने ये फैक्ट्री लगाई थी काजीबास के जंगल में और जिस पर पुलिस ने इनको दबिश देकर गिरफ्तार किया है और इसमें 35 शस्त्र बरामद हुए हैं। ये टीम ने जो कार्य किया है इसके लिए थाना सरसावा की टीम को मेरी तरफ से 25,000 रुपये का पुरस्कार है और इन दोनों अभियुक्तों के अन्य अपराध अन्य जनपदों में जो हैं उनकी भी तलाश की जा रही है और जो अपराधी फरार हुए हैं इनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी कर पूर्ण जानकारी आगे की जाएगी। सर, चुनाव का समय है, अभी कहीं पर इन्होंने कोई सेल आउट किया है, इनको किसी को दिया है, बेचा है, करंट में कोई जानकारी मिली उस प्रकार की? जी, इसमें कुछ लोगों के इन्होंने नाम बताए थे जिनके यहाँ पुलिस ने दबिश दी है और उनका फ़िलहाल वो घर पे मिले नहीं हैं। जो अन्य लोग हैं उनकी भी तस्दीक की जा रही है। जो इनके शस्त्र हैं वो आसपास के जनपदों में भी इन्होंने दिए हैं, वहाँ भी हमने पुलिस को सूचित किया है और जो लोग इनसे संपर्क में आए हैं इनके अन्य इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस के जरिए भी हम देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ इनके संपर्क है और कहाँ कहाँ इनका आना जाना हुआ है। वहाँ सभी लोगों को पुलिस घेराबंदी कर शीघ्र गिरफ्तारी करेगी। तो सर, क्या ये पश्चिम उत्तर प्रदेश में सप्लाई करते हैं या अन्य राज्यों में भी सर ये लोग सप्लाई करते हैं? यमुनानगर और आसपास के क्षेत्र में इनकी सप्लाई हो जाती थी, क्योंकि ये बॉर्डर के नज़दीक का थाना है। वहीं ये बॉर्डर के आसपास के जंगलों में निर्माण करते थे यमुना के आसपास, तो वहाँ पर इनके संपर्क सूत्र अन्य जनपद में भी हैं जहाँ पर ये सप्लाई करते थे और विशेष रूप से चुनाव को देखते हुए इन्होंने ये फिर से काम अभी स्थापित सर, किया। इसमें सरगना कौन है और क्या किसी राजनीतिक व्यक्ति के द्वारा भी इनसे कोई शस्त्र मांगे गए, कोई जानकारी मिल पाई उस तरह की? जी, अभी इन्होंने शस्त्र बनाना शुरू ही किया था। करीबन 1 सप्ताह पूर्व इन्होंने ये फैक्ट्री पूरी सामान इकट्ठा करके शुरू की थी, जिसमें कि इनके शस्त्र निर्मित हुए थे।
और ये बाज़ार में इसको बेचने का प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि ये लोगों से संपर्क करके 10 से 15 हज़ार में ये तमंचा बेचने का प्रयास कर रहे हैं। इसी सूचना पर पुलिस ने वहाँ दबिश दी है और इनसे पूछताछ में कुछ जानकारी प्राप्त हुई है जिसको आगे डेवलप किया जा रहा है। फिलहाल ये 5 लोगों के अलावा इस पूरी गैंग में किसी और का होना नहीं पाया जा रहा है, परंतु हर पहलू से पुलिस जांच कर रही है इसमें।